श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संसार में सभी कार्य के लिए जीव के पास समय है, लेकिन भगवान के लिए उसके पास सबसे ज़्यादा कमी है। संसार का छोटा सा छोटा कार्य उसकी लिस्ट में होता है, लेकिन भगवत भजन का नाम आते ही वो बगले झांकने लगता है। यह तब तक होता है जब तक आपके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जीव का खराब समय शुरू होता है तो वह ज्योतिषियों पंडितों के चक्कर काटने लग जाता है, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। किसी का प्रारब्ध इतना तगड़ा होता है कि जीव डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो आत्महत्या जैसा घृत कार्य करने से भी गुरेज नहीं करता। हमारे सामने इस तरह के मामले आते रहते हैं। किसी को शारीरिक, किसी को आर्थिक और किसी को मानसिक कष्ट है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसको इन तीनों में से कोई कष्ट ना हो। हमने कभी जानने का कष्ट किया कि यह कष्ट हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं? यह केवल और केवल पूर्व जन्म के पापों का ही फल है। हम भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया, हे भगवान, यह तुमने क्या कर दिया। जबकि कष्ट आपको भगवान नहीं, आपके पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म देते हैं, जो कि अब आपका प्रारब्ध बन गया है। इसी प्रारब्ध ने हमारे इस जन्म के नाते रिश्तेदारों को बनवाया। प्रारब्ध के अनुसार ही आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, यार दोस्त और दुश्मन बने हैं। भगवान का कोई काम नहीं। अगर प्रारब्ध से बचना है तो नाम जप का सहारा ले लो, फिर देखो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और भाग्योदय हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, यह जानते हुए भी जीव भटकता रहता है। नाम जप तो महा औषधि है, जिसके जरिए सभी कुछ पा सकते हैं, जो कि असंभव है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह छत्तीसगढ़ से शिवाजी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा रानी की कृपा पर विश्वास करने लग जाएंगे कि राधा नाम क्या नहीं कर सकता, यह समझ जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। शिवाजी ने बताया, गुरुदेव, राधा नाम ने वह करके दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। गुरुजी, राधा नाम क्या नहीं है, वह सब कुछ है। जैसे माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है, राधा नाम भी एकदम वैसा ही करता है। आप एकदम सही बोलते हैं। जितना ज़्यादा विश्वास और भाव राधा नाम पर करेंगे तो उतनी कृपा आप पर होगी। मैंने इसका निरंतर अनुभव किया है। गुरुजी, जब से राधा नाम का दान आपने दिया है, उसके बाद से मेरे जीवन में वह सब होने लगा जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। गुरुजी, वाकई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को राधा रानी से जोड़ रहे हैं, जिससे उनकी कृपा उन पर निरंतर हो रही है। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, जिससे लोगों का नाम जप के प्रति प्रेम बढ़ जाए। मेरा नाम शिवा है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मैं एक कंपनी में कार्य करता हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। गुरुजी, मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। हमारे घर में राधा कृष्ण जी की सेवा होती आ रही है। जीवन में एक व्यक्ति को जो चाहिए वो सभी कुछ मेरे पास था, जिससे सही से जीवन यापन हो सके। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना हम कभी नहीं करते, जिससे एक पल में सब कुछ चला गया हो ऐसा लगने लग जाता है। यही हमारे जीवन में भी हुआ। यह बात सन 2023 जून माह की है। मैं अपने कार्यालय में कार्य कर रहा था। मेरा मैनेजर आया। उसने कहा कि हेड ऑफिस में जाकर कुछ कागजात जमा करने हैं, और उन्होंने 4 लाख रुपए दिए जमा करवाने के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पैसे की रिसीविंग जरूर ले लेना, बिना रिसीविंग के मत आना, यह बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कि मैं 4 बजे चला जाऊंगा, वहाँ कागजात भी दे आऊँगा और पैसा भी जमा कर दूंगा, वहीं से अपने घर चला जाऊँगा। मैंने अपना बैग में वो सब कुछ रख लिया तथा शाम 4 बजते ही हेड ऑफिस के लिए निकल गया। मैंने हेड ऑफिस में सारे कागजात देकर
अकाउंटेंट के पास जाकर पैसा जमा करवा दिया और कच्ची रिसीविंग उनसे ले ली, क्योंकि अगले दिन उस पैसे को चढ़ाया जाता है तक हमको ये कच्ची रिसीविंग संभाल कर रखनी रहती है। पक्की रिसीविंग अगले दिन ही मिल पाती है। चढ़ने के बाद वह भी मुझे ही करना होता है। वहाँ सारा कार्य करने के बाद मैं अपने घर की ओर चल दिया। घर के रास्ते में एक तेज रफ्तार से आती कार ने बिना हॉर्न दिए ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसकी लपेटे में मैं आ गया और दुर्घटना हो गई। मेरा सर डिवाइडर से टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे आसपास मेरे घर वाले और कुछ जानने वाले मौजूद थे। डॉक्टर ने 24 घंटे आईसीयू में रखने के बाद मुझको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 3 दिनों के बाद मुझको डिस्चार्ज कर दिया गया। मगर इस दुर्घटना के कारण मैं कुछ कुछ बातों को भूलने लगा। याद करवाने पर ही बड़ी मुश्किल से याद आती थी। डॉक्टर ने कहा कि यह सिर में चोट लगने के कारण हुआ है, इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। पैरों में भी काफ़ी चोट आ चुकी थी। खैर 10-12 दिन के बाद मैं ठीक हुआ और मैंने जाकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऑफिस वालों को मेरी दुर्घटना के बारे में पता चल चुका था। सब लोगों ने मेरा हालचाल पूछा। मैनेजर भी आया। कुछ बातों के बाद मैनेजर ने कहा कि रिसीविंग तो आपने ले ली होगी, वह दे दो ताकि दूसरों को भेजकर मैं एंट्री करवा दूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने रिसीविंग कहाँ रखी है। मैंने अपना सारा सामान चेक किया, किंतु रिसीविंग कहीं नहीं थी। मैनेजर ने कहा कल लेते आना, हो सकता है घर पर रखी हो। मैंने घर आकर बहुत ढूंढा, किंतु वह नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हो गया कि यदि वह ना मिली तो एंट्री नहीं होगी और चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। अगले दिन जब मैनेजर ने रिसीविंग मांगी तो मैंने कहा पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, नहीं मिल रही है। मैनेजर ने कहा यदि 1 माह में नहीं मिली तो मुझे हेड ऑफिस में बताना पड़ेगा, आगे तुम खुद जानते हो कि क्या होगा। मैं घर आया तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी रात मैंने ठाकुर जी और राधा रानी से कहा कि आप ही कोई रास्ता दिखाओ, वरना बिना गलती की सजा मुझे मिल जाएगी। मैं बहुत देर तक रोता रहा। उसी रात को यूट्यूब पर राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कुछ और वीडियो भी देखे। उसको देखने के बाद मेरे मन में आया कि मुझको यहाँ बात करनी चाहिए, शायद मेरा कुछ भला हो जाए। मैंने अगले दिन फ़ोन मिलाया तो गुरुजी आपने फ़ोन उठाया था। मैंने अपनी सारी बात आपको बताई तो आपने मुझे समझाया और कहा कि राधा नाम का सहारा ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसके बाद आपने मुझको राधा नाम का दान दिया और विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। मुझको पहले दिन से ही अंदर से यह लगता था कि राधा नाम से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों एक विश्वास अंदर था। नाम जपते हुए जब 20 दिन हो गए तो उसी रात स्वप्न में मैंने देखा कि एक 9 वर्ष की कन्या मेरे पास आई, जो कि बहुत सुंदर थी। पीले रंग का घाघरा पहन रखी थी, घुंघराले बाल थे। मेरे पास आई और उसने कहा मुझको कुछ दे दो। मैंने पर्स खोला तो उसमें कुछ नहीं था। मैंने कहा कि इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा चोर जेब में देखो, उसमें रखा है सब। जिसके बाद मेरा सपना टूट गया। अगले दिन मैं तैयार हुआ और ऑफिस जाने लगा। तो घर के बाहर पहुंच के मैंने सोचा पर्स चेक कर लूं, पता नहीं पैसा रखा है कि नहीं होगा तो मुझे निकलवाना पड़ेगा पैसा। मैंने पर्स चेक किया तो वाकई उसमें पैसा नहीं था। मुझे स्वप्न की बात याद आ गई। मैंने चोर जेब चेक की तो मेरे होश उड़ गए। उसमें रिसीविंग रखी थी। मैं हैरान हो गया। मैं समझ गया कि कल रात राधा रानी ने ही आकर मुझको इसके बारे में बताया। मैं घर के अंदर आया और पत्नी को सारी बात बताई और घर के मंदिर पर सिर रख कर रोने लगा। मैंने हेड ऑफिस जाकर उसकी एंट्री करवा दी और रिसीविंग अपने मैनेजर को दे दी। गुरुजी, नाम जप का लगातार जप करने से यह हुआ कि मेरी भूलने की बीमारी अपने आप ही ठीक हो गई। मेरे जीवन में इसके अलावा भी कई बहुत चमत्कार हुए हैं। यह कौन कर रहा है? यह सब केवल और केवल मेरी राधा रानी की कृपा है। गुरुजी, मेरा तो पूरा जीवन राधा नाम ने बदल दिया। मैं निरंतर अब नाम जप करता रहता हूँ। गुरुजी, आपने तो जीवन में राधा नाम देकर उजाला भर दिया है। आप ऐसे ही सभी का मार्गदर्शन करते रहें और अपना आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करते हैं
तो भगवत कृपा आप पर अपने आप ही होने लग जाती है। यही तो राधा नाम की महिमा है कि वह किसी को निराश नहीं करती। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।